बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी हैं। सर, विशेष सत्र बुलाया गया है, प्रधानमंत्री ने भी संबोधित किया, क्या कुछ खास रहा? देखिए, जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे 75 साल का जो इतिहास था उस सबके सारे प्रधानमंत्री को जिक्र किया, सारे जो अभी तक जो वहां पर वो रहे हैं अध्यक्ष उनका भी सबका जिक्र किया, और जिन लोगों ने लंबे टाइम वहां काम किया उन सारे उनके सांसदों का भी जिक्र किया था। मैं समझता हूं कि जिस बिल्डिंग को छोड़ते हैं, अगर कोई पुराने घर को भी छोड़ता है तो उसको मैं कहीं कहीं ऐसे मन करता है कि मैं कैसे इसे छोड़ूं। तो माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत ही संवेदन से उनको बताया कि भाई हम सब ने जिस हिसाब से इसमें आजादी से लेकर आज तक इनमें काम करने का मौका मिला, इससे बहुत इतिहास रचे गए हैं और काफी लोगों ने काम किया है, तो उसके अनुसार नई बिल्डिंग बन गई है। तो मैं समझता हूँ कल से हम उसमें प्रवेश करेंगे, तो उसी बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने 1 घंटे उसके ऊपर स्पीच दी और वो बताया था। सर, आपका भी लंबा संसदीय कार्यकाल रहा, पुराने बिल्डिंग में क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ आपके यादगार पल हैं, शेयर कीजिए। देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब का उनके टाइम में हमने जो भी लोकसभा में बात रखी थी और काफी बातें हमारी मनी थी, चाहे वो टोंक की रेल का जिक्र आया हो, चाहे पीने के पानी की बात आए हो, चाहे किसानों के मुआवजे की बात हुई, अनेकों हमने वहां उठाई है, रेल ठहराव की बात हुई है। उस पुरानी लोकसभा में हमें बोलने का मौका मिला था और उसमें काफी कुछ काम हुए हैं, तो हमेशा पल याद रहेंगे। और जो आजादी से रात तक 75 साल जिसमें पूरा देश का इतिहास लिखा गया है, ऐसे उसके पलों में हम सब ने उसको याद किया, ताकि पुरानी जो बिल्डिंग है उसको ऐतिहासिक रखेंगे, आगे के लिए शायद उसमें आना जाना रहेगा। सर, प्रधानमंत्री जब संबोधित कर रहे थे तो खुद वो भावुक हो जा रहे थे और बार बार ये भी करते कि बहुत ही भावुक पल है कि आज आखिरी दिन है संसद भवन में, तमाम ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं और कल हम लोग नए संसद भवन में शिफ्ट हो जाएंगे। तो वह प्रधानमंत्री का जो संबोधन रहा, यह भी एक यादगार पल माना जाएगा। देखिए, मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री के जिस हिसाब से 9.5 साल उस टाइम में बीता है और इस 9.5 साल के अंदर में जो काम हुए हैं कि 370-35 से ऐसी थी जो कभी हट नहीं सकती थी, और जम्मू कश्मीर को वापस उसी फॉर्म में लाना बहुत बड़ी बात थी। आप G20 का जो इतना बड़ा काम हुआ है, मैं समझता हूँ पूरे विश्व में देश की चर्चा हो रही है और माननीय प्रधानमंत्री की जो बड़ाई हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से सारी बातें मनवाई हैं, वो सारे उन पलों को याद कर रहे थे कि जो आजादी से आज तक जो अब 9.5 साल में काम हुए हैं, मैं समझता हूँ अनेकों अचीव काम हुए हैं जो माननीय प्रधानमंत्री करके बताए कि ये थे। तो इन बातों को सबको याद कर रहे थे। इस बिल्डिंग से और इस टेबल से जब मैं बोला था और उन्होंने एक बात की है कि इतने बड़े काम हुए, चाहे GST का बिल की बात हो, चाहे सब की हो, तो सबके लिए वो बात बता रहे थे। और ये स्वाभाविक है कि आदमी पुराने घर को भी छोड़ता है तो अभी मन नहीं करता उसको छोड़ने के लिए। उस बात के लिए वो भावुक हो रहे थे कि इस टेबल से, इस बिल्डिंग से, इस सीट से मैंने कितनी बातें यहाँ पर रखी थी और कितनी बातें आज साकार हुई हैं और आज देश कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है। चाहे वो चंद्रयान की बात भी उन्होंने रखी थी, आप GST की बात भी रखी थी, 370-35 की बात भी रखी थी, 1 रैंक 1 पेंशन की बात भी रखी थी। तो सारी जो यादगार पल थे उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री ने वहां जिक्र किया था। और वो सब भावुक होने के स्वाभाविक है कि आदमी जब भी देखता है कि इसमें इतना टाइम बीता है, अब नए में जाएंगे, तो उन्होंने यही बात रखी कि नई बिल्डिंग में नया इतिहास रचा जाए, नए उज्जवल भविष्य की हम कामना करें। उस सबके लिए आज हमने ये बात तय की, इसलिए विशेष सत्र बुलाया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ राजीव तिवारी, सच पे धड़क, दिल्ली।